दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो कादर मुल्क है वो जो कहता है वो हो जाता है, और जो कुछ वो अपने लोगों से काम करवाना चाहता है वो करवाता है। हालेलुया। तो आए मेरे अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। खुदावंद के कलाम को मांगिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम बंद और कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का कलाम जिंदगियों को तब्दील कर देता है। खुदा का कलाम जिंदगियों में खुशहाली भर देता है। खुदा का कलाम जब भी नाज़िल होता है तो असर दिखाता है। मेरे अज़ीज़ों, सभी खुदा के कलाम को मांगिए, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जैसे हड्डी पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह मेरी छाव खुदा तेरे लिए तरसती है। आज अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबिया कर लीजिए और कहिए कि खुदा आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरी बेहतरी के लिए हो, मेरी ताजगी के लिए हो, मेरी खुशहाली के लिए हो, और खुदा मेरे खानदान के लिए हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद खुदा, मैं तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ जिसके मुंह में तेरा कलाम है। मेरे खुदा, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जब मस्बा पर तुम बोलोगे तो तुम नहीं, तुम में से होकर पाक बोलेगा। मेरे खुदा, आज जब तेरा बंदा कलाम करे तो हर एक जिंदगी तेरे कलाम की बरकतों को समेट सके। मेरे खुदा, खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ, जितने लोग दूरों नजदीक से आए हुए हैं खुदा वो आज खाली हाथ नहीं बल्कि तेरी बरकत को लेकर जाए। मेरे खुदा, क्योंकि तू ही है जो जिंदगी का नूर है, जिंदगी का चश्मा है, जिंदगी का सुकून है, जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी है, जिंदगी का चश्मा है और रब्बुल वाज है। मेरे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा वो अपने लोगों पर अपने आसमान को खोलता है और अपनी बरकत को नाज़िल करता है। मेरे खुदा, आज हर एक जिंदगी बड़ी तवज्जो के साथ तेरे कलाम को सुने और खुदा अपनी बरकत को नसीब कर सके। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज खुश हैं? आप चुप हो। हालेलुया, जोरदार तालियां। खुदा के जलाल के लिए, इसलिए खुदा के जलाल के लिए और खुदा के बंदा पास्टर फैसल साहब के लिए जिन्होंने चंद ही दिनों में एक खुदा के घर का खूबसूरत आगाज किया, मेहनत की, स्ट्रगल की और उसके खानदान के लिए जोरदार तालियां निकालिए। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो ज़मीन पर मेरा घर बनाएगा मैं आसमान पर उसका बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं, या अपनी पर्सनैलिटी के लिए नहीं, या अपने दिखावे के लिए नहीं, या अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि ये घर इबादत के लिए है। और बाइबल में लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। ये दुआया जगह है और यहाँ पर हर एक को आजादी है दुआ करने की। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी जोरदार तालियों में जिस वक्त खुदा के बंदा ने तारुफ करवाया बिशप शहजाद भट्टी, इज्जत नवाब जनाब आला बिशप शहजाद भट्टी को आपकी जोरदार तालियों में भर भर करके पता चलता है कि वाकई खुदा के खातों को वहाँ पर इस्तेमाल उसका किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी।
मामा पास जाएगा, मैं वीडियो थोड़ी सी यीशु मसीह के थल्लो सर जी सिर्फ आसरा कर ये भी सही है। यीशु मसीह के पाक पवित्र फतेहमंद मुहीब रहीम ना बदलने वाले और ना खत्म होने वाले नाम में आप सबों को सलाम। सलाम। उम्मीद है कि ऐसी सारी खुश होंगे। यस हालेलुया हालेलुया। खुशी का इजहार भला क्यों कर दे रहे हो? क्लैपिंग करो। मैं अक्सर औकात जिस वक्त इत्थे आना वा ते इत्थे आके ते एक अपनाईयत जी एक अपनापन महसूस हुंदा है तुहाडे च। प्रेज हालेलुया। ये यकीन मान लो कि ओनी मैनू अपने भैन भरावां दी फिक्र नहीं होगी। एने अपने भैन भरावां दे विच बह के कोई उन्हां दे नाल कोई बैठण दा और उन्हां नाल गल करन दा इन्ना सिदक या कह लो कि इन्ना सुकून नहीं हुंदा जिन्ना मैं तुहाडे लोकां दे विच या तुहाडे विच आके हुंदा है। मैं समझ लो कि मैं अपने भैन भरा एक साइड ते छड्ड के और मैं तुहानू मिलन ऐस करके आना वा कि बाइबल का कलाम मेरे और तुहाडे वास्ते वाजिब है। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह दे कोल जिस वक्त उहदे हवारी सन ते यीशु मसीह उत्ते बैठ के कलाम करदे पे ने यानी गल्लां करदे पे ने ते उन्हां दे हवारियां विचों किसी ने कहा कि देख तेरे भैन भरा आए ने, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भैन भरा ओह ने जेड़ा मेरा कलाम सुनदे ने। चूंकि यीशु मसीह दी वलादत दे दिन नूं असीं एक यादगारी दे तौर ते मना रहे हैं कि यीशु मसीह इन्हां दिनां दे विच पैदा होए और हुण यीशु मसीह आसमानां विच आउण वाले ने। ते मैं अक्सर औकात गल करां, शायद मैं पहले भी सुनाई होई है गल कि मैनूं बड़ा फखर है। फखर इस गल दे उत्ते वे कि मैं किसी दौलत उत्ते फखर नहीं कीता, किसी बिल्डिंग के उत्ते फखर नहीं कीता, किसी गड्डी उत्ते फखर नहीं कीता, किसी अपने औलाद दे उत्ते फखर नहीं कीता, बल्कि मैं अपने खुदा दे उत्ते और खुदा दे बाद इन्हां शागिर्दां दे उत्ते फखर कीता। मैं अक्सर औकात गल करना हुंदा, शायद किसी को याद होवे, लेकिन अज फिर मैं एक गल करांगा। रबी नुमान ने रबी तैयार अपने उस्ताद दी दावत दी ते जिस वक्त दावत की ते उन्हें अपने घर उन्हें बुलाया। उस्ताद शागिर्द दे घर गया, ओदे पैर धोते, ओदी खिदमत कीती, खाना खवाया और फिर उस तो बाद खाना खा के उस्ताद नूं कहंदा उस्ताद जी थोड़ा जिहा सौण लवो। सो गए, सो के उठे ते हुण जिस वक्त उस्ताद जान लगा ते उस्ताद जान लगा ते शागिर्द की कहंदा रबी नुमान अपने उस्ताद रबी तैयार नूं कहंदा कि उस्ताद मैनूं कोई बरकत दे, कहंदा मैनूं कोई बरकत दे। कहंदा सुन एक गल मैं तैनूं सुणाना। कहंदा एक दूर दराज एक मुसाफिर सी, उस सहरा दे विच चलदा चलदा उहनूं प्यास लगदी पई सी। उत्तों सूरज भी सवा नेज़े ते सी ते ओदी जेहड़ी ये भुख भी उहनूं लगी सी और प्यास भी लगदी पई सी, लेकिन सहरा सी और कोई भी अगे ना पानी ना फल ना कोई खाण वास्ते कोई चीज सी। और की होया कि चलदे चलदे ओनूं एक दरख्त नजर आया। एक दरख्त जिस वक्त नजर आया तो वो जल्दी जल्दी चल के उस दरख्त के कोल गया और जिस वक्त दरख्त के कोल गया तो दरख्त के उत्ते फल लगे हुए सन। जिस वक्त तो फल उन्हें तोड़या और तोड़ के खादा ते थल्ले नजर कीती ते उस दरख्त के कोलों ही नदी वगदी पई सी, पानी दी। उन्हें पानी पीता और पानी पी के ते फिर वो दरख्त की छां दे थल्ले बैठ के ते उन्हें आराम कीता। जिस वक्त उन्हें आराम कीता उठया और उठ के कहंदा है कि ए दरख्त दस कि मैं तैनूं की बरकत देवां। दरख्त नूं कहंदा है कि दस मैं तैनूं की बरकत देवां। कहंदा जे अगर मैं तैनूं ए बरकत देवां ते तेरे कोल फल होवे ते तेरे कोल पहले ही फल बड़ा
ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਰਾਬ ਤੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਰ ਆਣ ਇੱਥੋਂ ਫਲ ਤੋੜਨ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਣ, ਬਰਕਤ ਪਾਣ, ਫਲ ਖਾਣ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ याद रखिया जी वो कहानी सुनाओ ना कि लैला मजनू की कहानी सुनाइए, बल्कि यह कहानी सुनाइए कि जिहदे नाल सानू बरकत मिले। सो अज दे कलाम की तरफ नजर दौड़ावांगे कि अज दा खुदा दा कलाम मेरे और तुहाडे वास्ते की जा थल्ले पीड़ी मंगा दे सिक मैनू इस कार दी बड़ी जस्तजू सी और पादरी फैसल साहब की तरफों भी कि खुदा इन्हां वास्ते सब कुछ मुहैया करे। मैं समझना वा कि अज मैं अगर तुहानू बुलादत ते कलाम सुनावां तो ऑलरेडी तुसीं सुनदे ही रहंदे, लेकिन मैं चाहना कि अज वो कलाम सुनिए, अज वो खुदा दी आवाज़ सुनिए कि जिहदे नाल अंदरों रूह जिहड़ी है बेदार है, अंदरों रूह कहे कि मैं भी कुछ करना चाहना, अंदरों रूह कहे कि मैं भी कुछ करना चाहनी हूं, अंदरों रूह कहे कि आज मैं अपना आप खुदा नूं देना चाहना। हालेलुया। मेरे नाल खुदा दा कलाम नूं पढ़िया जे मैं पहले तो बोल बैठा हां ते कलाम सुनाना चाहवां ते सुना सकना, लेकिन मेरा अज दिल करता पिया कि खुदावंद दा वल्लों असीं अज कुछ बरकत पाई कि खुदा दी बरकत साडे कोल चाहंदा है। सो मेरे नाल पढ़िया जी लूका रसूल दी मार्फत लिखी गई अंजील, मैं दो हवाले कोट करांगा, एक लूका दी मार्फत लिखी गई अंजील और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लूका दी मार्फत लिखी गई अंजील और दूसरा बाब और ਉਹਦੀ 49वीं आयत सुनिया जरा क्यों लिखिया उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के हाँ होना जरूर है। पाक कलाम दे पढ़े सुने जान खुदावंद दा दी बरकत होए। हुन दूसरा हवाला लूका दी अंजील ओदा छठा बाब ओदा छठा बाब और ओदी 38वीं आयत लिखिया है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। पाक कलाम दे पढ़े ते सुने जान खुदा दी बरकत। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ और रवायत के मुताबिक ਉਹਦੇ मां-बाप यानी मरियम ਤੇ यूसुफ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਗਏ और जिस वक्त ईद मनाने गए ते की होया लाजमी गल तुसीं समझदे हो कि जिस वक्त जुलूस निकलदे ने ते जुलूसां दे विच कईयां दे बच्चे जिहड़े पिछे रह जांदे ओ इंज लगदा ओ बंदे ने हत्थ बुढ़ी दा फड़ लिता हुंदा है, इंज लगदा बच्चे दा फड़िया है ओनू डर नहीं आंदा पिया। अक्सर बात इस तरह होता है बच्चा पीछे रह गया और दो ही आगे निकल गए इत्थों तक कि एक मंजिल पार कर ली जुलूस दी किसी मंजिल पार कर दी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ 3 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰੀਮ ਤੇ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੜਦੇ ਆਨੇ ਪਏ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਢੂੰਢਦੇ ਹੋ, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। आज कलाम ने हक दे सुनने वाले लोगों आज थोड़ी तवज्जो दिलावांगा कि आज यीशु नूं भुलना नहीं, आज यीशु नूं भुलना नहीं। बहुत सारे लोग आज यीशु नूं भुल गए हुए ने। किस तरह इंसान अपनी ख्वाहिशां, अपने रिश्तेदारां दे विच, अपने भैन भरावां दी खुशियां दे विच की होया, अज इंसान अपने खुदा नूं भुल गया। जब खुदा कहता है कि मैं उत्थे ही खड़ा हां, यीशु मसीह अज भी हैकल दे अंदर ने। जरा गौर करिया जे ओदे मां-पिओ किथे आए ने, आदि साहब बैठ ओदे मां-पिओ किथे गए ने जी, भाई साहब मां-पिओ किथे गए ने, हैकल दे विच, बाहर नहीं, हैकल दे विच गए ने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ हैकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੇ हैकल ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ हैकल ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਣਦੇ नहीं पे। बाइबल में लिखा है कि ये सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते, क्योंकि इनके दिल से दूर ने। कितने लोग ने जेड़े खुदा नूं नहीं भुलदे। आज इस क्रिसमस दे उत्ते, इस बड़े दिन दे उत्ते कितने लोग ने ईमानदारी दी गल, कितने लोग ने जेड़े कहंदे होंदे असीं यीशु मसीह दे वास्ते सब कुछ करन ते तैयार हां। हालेलुया, जोरदार तालियां मारो। इंसानां दी जिंदगी जरा गौर करें, इंसानां दी जिंदगी दा ए लम्हा फिक्रिया है। ए लम्हा फिक्रिया है कि जदों तुसीं इस चर्च तो बाहर कदम रखना है ते नाल ही की होना है, नाल ही सब कुछ भुल जाना है। असीं यीशु नूं एकदम भुल के छड्ड के इत्थे टुर जाने हैं। लेकिन अगली गल मैं की पढ़ी, अगली आयत में पढ़ी कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाए। अच्छा हुण अक्सर काल पादरी कहंदे ने कि शायद ये तुसीं भी सुनदे होवोगे, तुसीं भी कहंदे होगे पादरी ने एक वतीरा फड़िया, दिया करो, इन्हां ने एक ही गल पढ़ी, एक ही रट्टा लाया कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन मैं यह गल नहीं करन लगा, मैं गल नहीं करन लगा कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं बाइबल की असल कहानी तुहानूं दस्सण लगा। बाइबल मुकद्दस लिखा है कि तुम देते हो लेकिन मिलता नहीं। गल लिखी है कि तुम देते हो पर मिलता नहीं। अज किन्ने लोग ने हो सकता है कि इस इट दे उत्ते शायद तुहाडा नाम लिखा हो, इस सीमेंट की इन्नी दीवार के उत्ते शायद हो सकता है तुहाडा नाम लिखा हो, इस कालीन के उत्ते शायद तुहाडा नाम लिखा हो, इस माइक के उत्ते शायद इन्हां दा नाम लिखा हो। यानी अज इत्थे बहुत सारे लोग ऐसे ने जेड़े किस तरीके नाल देंदे ने, ये अज मैं तुहानूं दस्सण लगा वां। बाइबल मुकद्दस दे विच अज यीशु मसीह नूं भुलना नहीं हैगा। दो आयतां मैं इस करके कोड कीतियां, एक ते यीशु मसीह नूं नहीं भुलना, और दूजी गल की है, दूजी गल ऐ वे कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हुण देना की है, देना ऐ नहीं जिस तरह अक्सर औकात पादरी अपने चर्चा में कहते हैं जनाब यही गल लिखी है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। लेकिन मैं तुहानूं दसना कि क्यों तुहानूं नहीं मिलदा, क्यों तुसीं कहंदे जे कि असीं देने आ लेकिन मिलदा नहीं पिया, क्यों तुसीं कहंदे जे कि असीं लभने आ लेकिन यीशु लभदा नहीं पिया।
ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਣੇ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ तुम्हें भी दिया जाए, यानी 1000 दोगे तो 2000 मिल जाएंगे, डबल शाह करके तुहानू दे देंगे। इस तरह नहीं हुंदा। ए बेसिकली आयत दी असल कहानी ए वे लिखिया है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। एदे विच सब तो वड्डी जिहड़ी है लिखी है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते हुण गल समझे? जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। असल दे विच एदे विच जेहड़ी असल कहानी है ओवे नीयत, ओवे तुहाडी नीयत डिपेंड करता है कि तुहाडी नीयत की होती है, देन दा मकसद की है। अगर देन दा मकसद ए वे कि जिस तरह मैं अक्सर औकात में सुनाना वा कहानी है ओ सुनी ना मेरी गल कि मैं 100 रुपया ऐसे लालच दिता सी खुदा दा, ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਕੀ ਮਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਚੜਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਰਚ, ਨਾਰਕਲੀ ਚਰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਡਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਤਲੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਸੇ। 100 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ, ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਐਂ ਜੇਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਨੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੂਸ ਚੜਾਇਆ ਪੈਡਲ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਲੋ ਚੁਦਾ ਦੇ ਅੱਜ ਡਬਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਚੱਲ ਪਏ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਚੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦ ਥੈਲੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਥੈਲੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਇੰਜ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਵੱਲ ਵਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, लो जी इबादत खत्म हो गई। फादर साहब ने कहा ओके जी सब जा सकते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਕਾਟਨ ਇੰਜ ਸੂਟ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹਲੇ ਤਾਲਾ ਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਟੱਕ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਂਚਰ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਭਈਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਡਬਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਤੇ ਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਮਯੂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਦ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋ ਫਟਾਫਟ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। मैं क्या कोई नहीं, खुदा ने हर एक मेरे वास्ते चंगा ही किया। पैंचर हो गई, लो जी मैं हूँ पैंचर साइकिल दे नाल चलदा गया, पसीने पसीनी, काटन दा सूट भी झड़मड़ो हुंदा पिया पसीने दे नाल है। ते मेरी ध्यान सामने नहीं कि सामने मोटरसाइकिल आंदियां पईयां गड्डियां ने सुन जमीन ते यार हो सकदा ही इसमें इंजी सोट दित्ता दो तो शायद हो सकता है, क्योंकि देखो खुदा है ना। एक किस्म का नोट सी, लेकिन मैं क्या शायद हो सकता है 200-300 मान लो लग जाएगा। लो जी यकीन मान लो करदे गर्मियां दा दिन दे पसीने दे विच करदे थल्ले नजरां कईयां उतों भारी साइकिल चलान टोड़दे नु घर तक मैं कहा बाहर बा 100 दा नोट सी, वो भी तो ले लेता। असल दे विच इधर सी मेरी नीयत, मैं दिता है सी लेकिन मेरी नीयत ठीक नहीं सी। मैं दिता है सी लेकिन मेरी नीयत ठीक नहीं सी। मेरे देन दी नीयत दे विच शक सी, मेरे देन दी नीयत दे विच की सी लालच सी, मेरे देन दी नीयत दे विच की सी गुरूर सी, मेरे देन दी नीयत दे विच की सी तमा सी, मेरे देन दी नीयत दे विच की सी हसद सी कि मैं खुदा नू देंगा तो मैनू डबल मिलेगा। इस करके बाइबल मुकद्दस की आयत कोट की गई कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। देना इस तरीके नाल
ਨੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਹਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਦਨ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਸੂਪਤਾਮੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮਸੂਪਤਾਮੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ। ਚਾਈਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਸੂਪਤਾਮੀਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਦਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾबिल ਤੇ ਕਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਦੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾबिल ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾबिल ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਇਨ ਨੇ ਵੀ ਹਦੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਦੀਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮਿਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਦੀਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ क्रिसमस के दौरान बहुत सारे लोग अपने हदीए नजराने देंगे ने, लेकिन शायद ऐस करके कि शायद कहते ने कि शायद साडे वास्ते आसमान खुल जाएगा। लेकिन की हुंदा कि आसमान बंद दा बंद रहंदा है, वो खुलदा नहीं। वजह ऐ वे कि तुहाडी नीयत ओदे विच खुदा देख रहा हुंदा है। खुदा देख रहा हुंदा कि किस नीयत नाल देंदे पे जे। अज भी खुदा तुहाडी नीयत जानना चाहता है। और अज मैं तुहानू दसांगा कि इस साइकिल दे विच यीशु मसीह है। हालेलुया। आज यीशु मसीह ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, और मेरे बेटी और बेटा का दोस्त है, अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। तो उन्हें की क्या, उन्हें क्या कि जी अंकल हम लोग सिख कम्युनिटी क्रिश्चियंस के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है। उन्हें क्या, ना तस्वीरें उत्थे लानियां ने, ना तस्वीरें चढ़ानियां ने। और असी की करने हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਹੈ। टीवी पे बैठ के 500 रुपया 2000 रुपया हदिया देने पे, जनाब आपका 2000 निकला आपके अकाउंट में आ गया। पूरी दुनिया दे विच दस दिता कि मैं 2000 इन्हां नूं दिते। इस तरह खुदा कबूल नहीं करेगा। खुदा तुहाडी नीयत जानदा है। और अगर नीयत दी गल सी ते नीयत दी गल सी ते क्या हननिया और सफीरा ने नहीं दिता? हननिया ते सफीरा ने भी ते खुदा नूं दिता, हदिया ही दिता सी ना। उस वक्त रसूलां ने की किया? रसूलां ने कहा कि जाओ अपना सारा कुछ बेच वट के ते इत्थे लेके आवो। और वो गए ने, दोवें मियां बीवी गए, उन्होंने जमीन बेची और जमीन वट के बेच के ते जिस वक्त वापस आन लगे ते बुढ़ी ने कहा कि ठहर जा भलिया रोका, ये की करन लगा? इस तरह ना कर, इस तरह ना कर। अपना मरण जीवन अपने कोल रख। क्यों? क्योंकि केड़ा इत्थे खुदा वेखदा पे ने, केड़े रसूल वेखदे पे ने। वो शख्स ऐसे सन, उन्होंने वेख्या नहीं। सॉरी अगे थोड़ा जो तुसी इधर आ जाओ बाजी सारे इधर जगह आ जाओ। बुढ़ी ने कहा कि भलिया लोका अपना कुछ बचा ला। उन्हें कहा चल ठीक है, इत्थे केड़ा खुदा वेखदा पिया, इत्थे केड़े रसूल वेखदे पे ने। इसे तरह ही ना उते रसूल केड़े वेखदे पे ने, कोई चक्कर नहीं गा। उन्होंने की कीता, ओदे थोड़ा जिहा रख लिता और रख के ते बंदा जिस वक्त गया देन वास्ते और जाके दिता ते की सन, रसूल सन। ओते खुदा दी प्रेजेंस सी, इत्थे खुदा दी हजूरी सी। जिस तरह अज भी मैं तुहानू की कहावे कि खुदा नूं नहीं भुलना,
खुदा ऐसे है नहीं। हालेलुया। इसे तो नहीं होया रसूलों ने क्या ओ हननिया नु की कहंदा वे हननिया नु कहंदा हननिया ओए जमीन एने दी विकी सी उन्हें क्या हां एने दी विकी सी उन्हें क्या फिर मैं तेनू कहना जमीन एने दी विकी सी उन्हें क्या हां एने दी विकी सी उन्हें क्या तू खुदा दे रूह नाल झूठ बोले आई उन्हें क्या तू खुदा दे रूह नाल झूठ बोलिया उसे वक्त ओदी जान निकल गई 3 घंटे बाद ओदी बुढ़ी नु पता लगा ओदी बुढ़ी रोंदी करदांदी आंदी पई है रसूलां दे कोल आई और आके कहती है कि मेरा बंदा उन्हें क्या सबीरा एक गल ते दस क्या जमीन एने दी विकी सी उन्हें क्या हां आका एने दी विकी सी उन्हें क्या देख ले उन्हें क्या हां एने दी विकी सी उन्हें क्या तुसी दोवां ने क्यों रूह नु रंजीदा कीता ते एका कीता कि रूह नाल झूठ बोलो देख जेड़े ओनू लेके गए सन ओनू तेनू लैन आ रहे हैं ऐसी नीयत मेरे अजीजों इंसान दी नीयत काउंट की गई है तोड़ा देना ए नहीं कि मैं सारे के सामने कहना जनाब 20,000 रुपए मैं देना पिया ए गल नहीं है गल ए वे कि बाइबल में तो लिखा है कि जेड़ा तेरा दाया करदा बाया ना जानने ऐसे तरी ना ए वे तोड़ी नीयत जिन्नी देर तक तोड़ी नीयत ठीक नहीं तुसी बाबर को खो नहीं सकते जिन्नी देर तक मैं ए ना समझा कि मैं इस हैकल दे विच खड़ा हां और इस हैकल दे विच खुदा दी पाक हुजूरी है और इस हैकल दे विच मैनू खुदा जानदा है इस गर्ज दे नाल मैं नहीं आना ते इस गर्ज दे नाल मैं ना आवां कि खुदावंद खुदा दे सामने यानी हैकल दे विच आके ते मैं पादरी साहब नु कहा कि पादरी साहब 10 बोरियां मैं देना पिया वां सीमेंट दियां ऐलान मैं करना पिया इत्थे पूरा ऐलान कर दिता खुदावंद यीशु मसीह इत्थे ने हैकल दे विच ने और खुदावंद यीशु मसीह की कहणगे ओ 10 बोरियां दी एवज तोनू कुछ नहीं देंगे क्यों दिता है लेकिन थोड़ी नीयत ठीक नहीं मेरे अजीजों नीयत ठीक रखो देंदा हर शख्स है मेरा ख्याल है जिन्ने भी जीरो शख्स है मेरा ख्याल है कि आज असी इस चर्च को बनाने वास्ते कुछ ना कुछ तो दिता होएगा कुछ ना कुछ तो कीता ही होएगा मैनू याद है चर्च को बनाने वास्ते पेशतर हिस्सा जिथे पादरी अपनी कुर्बानी देंदा है ना उत्थे उहदे घर दे भी नाल ही कुर्बानी नूं सह रहे हैं लेकिन उस तो डबल हिस्सा गलीसिया बोझ सहरी हुंदी है एदे विच याद रखिया जी ना तुसी मैनू देंदे पे जे ना तुसी पादरी फैसल नूं देंदे पे जे बल्कि जदों भी दिओगे ते ए याद रखिया जी इस हैकल दे विच खुदा है हालेलुया तो मेरे अजीजों आज खुदा नहीं भूलना बाइबल मुकद्दस जिस तरह लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा आज दबो लेकिन इस तरह नहीं आज देना है दिमाग के नाल नहीं दिल के नाल किन्ने लोग चाहते हैं जेडे अपने 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 नाम किताबे हयात लिखाना चाहते हैं अच्छा किसी को ईमान है कि मेरा नाम किताबे हयात लिखा जाएगा है कोई बात या मिसाल है बाइबल दे विच किसी ने अपना नाम लिखाया हो किन्ने ऐस वक्त दी बाइबल दे अंदर क्या किसी ने बाइबल के अंदर अपना नाम लिखाया है किताबे हयात की किताब दे विच है किसी ने नहीं लिखाया दसो नहीं लिखाया मैं तो दसना वा पहला शख्स मूसा जिन्हें खुदा दे नाल आडा ला के कहा कि अगर तू इन्हां नूं बख्श सकदा ते फिर उस किताबे हयात दे विचों मेरा नाम पहला शख्स हो कट दे हुण अगला शख्स केड़ा सी अगला शख्स ओ सी जिदे मुताबिक मैं गल की कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए ए अगला शख्स कोई होर नहीं सी यीशु मसीह अपने हवारियां दे नाल हैकल दे बाहर बैठे ने और की उन्हां दी नजर सी उस हैकल दे बाहर की होया सी उस बरामदे दे विच एक गल्ला पिया होया सी और उस गल्ले दे विच की करदे पे सन लोग अपनी बसात दे मुताबिक हदिया पांदे पे सन बहुत सारे लोग सन जेडे अमीर सन उन्हां ने अमीरी दी हालत दे विच पाया लेकिन ओथे ही एक औरत सी लागर औरत हो सकदा कि सब मांग मुंग के ले आई होवे लिखिया कि सिर्फ 2 दमड़ियां सन और उन्हें की कीता सिर्फ 2 दमड़ियां जेडी उन्हें को है सन उन्हें ऐ नहीं कीता कि मैं एक रख छटा अपनी रोटी दा इंतजाम कर लांगी अपने आटे दा इंतजाम कर लांगी हरगिज नहीं बल्कि उन्हें दोवें दमड़ियां उस गल्ले च पाईयां ते
تے یسو مسیح نے کی کیا؟ یسو مسیح نے کیا کہ میں تو سچ سچ کہنا وا کہ ایتھے ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق پایا، لیکن ایس عورت نے آسمان دا خزانہ لے لیتا۔ ہاللویا۔ آج 2000 سال ہو گئے، میں ختم ہو جاواں گا، اولاداں ختم ہو جان گیاں، بزرگ ختم ہو جان گے، اے دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ایس کتاب حیات دے وچ او دا نام ختم نہیں ہوئے گا۔ ہاللویا۔ کوئی لوگ سمجھتے نہیں شاید کتاب اے بائبل اے جڑی میرے اور تھوڑے درمیان ہے شاید ایویں ہی ہے، ایویں اے بائبل حقیقت گل جے اے کتاب حیات ہے، اے کتاب حیات ہے، اے دی اندر اپنا نام لکھاؤ، اے دی اندر۔ ہاللویا۔ سو آؤ اپنی کھڑ بند کری اپنی سرن جھکائیے تو دعا کریے، سب اپنی کھڑ بند کری اپنی سرن جھکائیے دعا کریں گے۔ ہاللویا۔ سب دعا کریے، سب دعا کریے، سب دعا کرو۔ ہاللویا۔ تیرا شکر خدا، تیرا شکر اور جیسس خدا پاک خدا دے تیرے زندہ کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے خدا دا آج کا زندہ کلام ہمارے درمیان خدا تو نے اپنے بندہ کو بھیجا کہ وہ ہم سے بیان کرے اور خدا تیرے زندہ کلام کے سبب سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو، ہماری خداوند گھرانے تبدیل ہو، ہماری خداوند روحانی طور پر ترقی ہو، آل ظاہر ہو خدا پاک دیکھ میں تیرا بیٹا ہوتے ہوئے یسوع کے نام تیرے حضور صرف پیار کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنا رحم، اپنا فضل اور اپنا جلالی ہاتھ بڑھا کر برکت عطا کرنا تاکہ تیرا نور چمکے، تو خداوند چھونا اور بلیس کرنا مسیح کے نام سے آمین۔